नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री महाकाल। बाबा भोले की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सावन मास में किए जाने वाले सोमवार व्रत की कथा आज आप सभी के सामने हम आपको सुनाने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ था जिसके यहाँ धन की कुछ भी कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसे एक बड़ा भारी दुख संतान न होने का था और पुत्र प्राप्ति की चिंता में हर समय वह बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रति सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियमानुसार किया करता था और सायंकाल को शिवजी के मंदिर में धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर एक समय श्री जगमाता पार्वती जी ने भगवान भोले भंडारी से अनन्य विनय किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, यह सेठ आपका भक्त है, इसलिए आप इस पर कृपा कीजिए और इसकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। श्री पार्वती जी के इस बात को सुनकर देवों के देव श्री महादेव जी बोले कि हे गिरिजा, यह संसार का एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ प्राणी कर्म करने के लिए ही शरीर धारण करता है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। आप अपनी करनी का ही फल सभी प्राणी भोगते हैं। यह सब बातें सुनकर दयामयी श्री माँ पार्वती जी ने अनन्य विनय कर कहा कि हे प्राणनाथ, जबकि यह बेचारा रात दिन दृढ़ विश्वास के साथ आपकी सच्ची भक्ति करता है तथा आप कृपा करके इसके दुखों का निवारण कर दीजिए। आप तो दया के धाम हैं, इस पर दया अवश्य करनी चाहिए। श्री गिरिजा भवानी के इस प्रकार आग्रह करने पर श्री शिवजी महाराज बोले कि हे पार्वती, वैसे तो इसके किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का अभाव है। सो ये पुत्र प्राप्ति की चिंता में ही रात दिन दुखी रहता है। इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसकी श्रद्धा देखकर और तुम्हारे आग्रह से इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। शिवजी महाराज और पार्वती जी की यह बातें वो सेठ पूजा करते हुए ध्यान से सुन रहा था। इस बात से ना तो उसे कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही उसे कुछ दुख प्राप्त हुआ। वह उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को श्री शिवजी और माँ पार्वती जी का पूजन करता रहा। इस प्रकार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब शिवजी की कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही उसने यह भेद किसी के सामने प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार से वह बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पतिदेव से कहा कि हे प्राणनाथ, अब मेरा लाल सयाना हो गया है, अतः इसके लिए कोई सुंदर गुणयुक्त कन्या से इसका विवाह करवा दीजिए। इस पर सेठ ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेज रहा हूँ। इतना कहकर सेठ ने उस लड़के के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर उन्हें विदा किया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी लेकर जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ व दान दिल खोलकर करते जाना तथा भूखों को भोजन वस्त्र आदि देते जाना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों मामा भांजों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते, भूखों को वस्त्र और भोजन तथा ब्राह्मणों को दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। दैव योग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था और वर पक्ष में जो राजा बारात लेकर आया था उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि काने वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर बारात का ढुकाव कर दिया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की बाधा न पड़े और समस्या खड़ी न हो। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से प्रार्थना की तो वे दोनों सहमत हो गए। तुरंत उस सेठ के पुत्र को स्नान आदि करवा दिया गया और तेल फुलेल मलकर उसे वर के वस्त्राभूषण पहना दिए गए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसे घोड़ी पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम से बारात ले जाई गई। उस सुंदर वर को देखकर स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और बड़ी सुंदरता से सब काम हो गया। वर के पिता ने सोचा कि इस समय का जो काम है वह तो संपन्न हो गया, परंतु आगे के फेरों के वक्त कोई बाधा न पड़े, इसलिए विवाह के कार्यों में सभी के लिए लड़के को बुला लिया गया और लड़के ने वह कार्य किए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से विनय पूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपा करके फेरों और कन्यादान का काम भी करवा दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में जितना भी कहोगे धन देंगे। उन दोनों मामा भांजे ने वर के पिता की यह बात भी स्वीकार कर ली और विवाह का
समस्त कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जब लड़का महल में गया और प्रेमालाप करने के बाद राजकुमारी सो गई तो उसने राजकुमारी को चुंदड़ी के पल्ले में लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुझे बिहाने आया है वह एक आंख से काना है, इसलिए उसके बदले मुझे दूल्हा बनाकर यह सब कार्य करवाया गया। अब तुझे उसी के साथ भेज दिया जाएगा और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यह बात लिखकर सेठ का पुत्र तो चला गया। जब राजकुमारी सोते से उठी और अपनी चुंदड़ी के पल्ले पर यह बात लिखी देखी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह उसके साथ हुआ है जो काशी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बारात के लौट जाने के पश्चात राजकुमारी ने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ काशी जी में पहुंचकर विद्या अध्ययन के साथ नित्य प्रति यज्ञ करता और याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देता। इस प्रकार उस लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। यह सुनकर उसके मामा ने भीतर लेटकर आराम करने के लिए कहा। मामा की आज्ञा पाकर सेठ का लड़का अंदर जाकर सो गया। सोते सोते ही उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर बाद उसके मामा ने देखा तो उसे मरा हुआ पाया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा यदि इस समय रोना पीटना किया जाए तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने धैर्य धारण कर यज्ञ को संपूर्ण करवाया और ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र व दान देकर विदा किया। यज्ञ में सब देवी देवताओं के सहित माँ पार्वती और भोले शंकर भी आए हुए थे। माँ पार्वती जी ने तमाम हाल जानकर और सुंदर गुणयुक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखकर शिवजी से कहा कि हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो कि आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी ने यह बात सुनकर महाराज शिवजी कहते हैं कि पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। तब माँ ने कहा कि हे प्रभु, यज्ञ में समस्त देवी देवताओं के सहित आपने भी भोजन ग्रहण किया है, वे सभी निषेध हो गए हैं क्योंकि यह यज्ञ के समय ही मरा पड़ा है, इसलिए आपको इसे जीवन दान देना चाहिए। दूसरे एक अबला के साथ इसका विवाह हुआ है और वह आज तक आपका व्रत एवं पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है। उसकी आत्मा की पुकार को भी आप स्वयं जानते हैं क्योंकि आप समदर्शी हैं। तीसरे इस लड़के का पिता प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत और पूजन कर रहा है। क्या वह आपका परम भक्त इसका मरना सुनकर दुखी नहीं होगा? सो हे प्रभु, आप कृपा करके इसे जीवन दान दे दीजिए। इस प्रकार माँ के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दे दिया। तब शिवजी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश को चले गए। अब वह लड़का और उसका मामा प्रसन्नचित्त उसी प्रकार यज्ञ करते कराते हुए अपने घर को वापस लौटे और उसी नगर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां जब उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ किया तो खबर पाते ही राजा रानी उस सेठ के लड़के को पहचान कर राजमहल में ले गए और वहां उसकी बहुत खातिरदारी की। इसके बाद बहुत सारा धन दे दास दासियों सहित अपनी लड़की और जामाता को विदा किया। अब वे सब उसी प्रकार यज्ञ रचाते हुए अपने नगर में आ गए। तब उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर यह खबर दे दूं। इतना कहकर मामा चल दिया। उस समय उसके माता पिता अपने ऊंचे मकान की छत पर विचार से बैठे हुए थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस नहीं लौटा तो हम इस छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। उसी समय लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक तमाम बीता हुआ हाल सुनाया और कहा कि आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी से उनका स्वागत किया और आनंद व प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा इस पुण्य प्रदान करने वाली कथा को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसके सब दुख दरिद्र नष्ट हो जाएंगे एवं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो मित्रों, यह थी हमारे सोमवार की व्रत कथा, सावन सोमवार के व्रत की कथा। आप लोग भी सावन का सोमवार का व्रत ले सकते हैं। किन किन चीज़ों का आपको इस व्रत में ध्यान रखना है वो आप लोग चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि कौन से कार्य आपको सोमवार के व्रत के दिन करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि सौम्य प्रदोष व्रत की क्या कथा है। सोमवार के सौम्य प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।